हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार कृषि विभाग भर्ती 2026 और इसमें हम लोग बात करेंगे क्षेत्रीय क्लर्क की। टोटल पोस्ट की बात करें साथियों इसमें तो 901 पोस्ट पर यह वैकेंसी आपकी आने जा रही है और इसके लिए सिंपली आपका 12th पास क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो ऑल चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसकी योग्यता, सिलेबस, चयन की प्रक्रिया, एज लिमिट क्या रखी गई है आपकी। ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें क्लियर करने वाले हैं। देखिए, अभी 10+2 एग्ज़ाम को लेकर के हाल ही में विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें जो माननीय विधायक हैं संदीप सौरभ जी, वो एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो छात्र हित में आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे विधायक अगर आप लोग चुने होते काश, तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ बुलंद होती। और लगता है चाहे वो लाइब्रेरियन की वैकेंसी हो, टीआरई को लेकर के भी उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाया था। तो कोई ये पहली बार नहीं है, वो हमेशा छात्रों के हित में खड़े रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो जनप्रतिनिधि है वो पहुंचने चाहिए विधानसभा में। खैर, ये तो अब समय नहीं है आपके पास, क्योंकि ऑलरेडी आपने जब चुनने का समय था वो समय खो दिया आपने। इस भर्ती के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। बाकी 10+2 का और एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर के उन्होंने मांग किया है। देखिए इस पर क्या कुछ निर्णय होता है। अभी तो 28 फेब तक जो एजेंसी का चयन किया जाना है, जिससे कि जो OMR सीट आपका तैयार कर सके, एग्ज़ाम का जो आपका अटेंडेंस सीट होता है, आइरिस कैप्चरिंग का काम होता है, ये सारी चीज़ें भी 28 फरवरी तक किया जाना है क्लियर। अब देखिए, ये वैकेंसी का नियमावली जो है वो है बिहार कृषि क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग नियमावली 2017, इसी के अनुसार ये वैकेंसी होगी। इसका चयन का जिम्मा किसका है? तो वही आयोग है फिर से आपका, जो BSSC है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। और यह है कृषि क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग, कृषि विभाग बिहार है। अब देखिए, इसमें 3 तरीके का पोस्ट है। जो पहला पोस्ट है वही आपका मूल कोटि का है, जो क्षेत्रीय क्लर्क है, जिसको LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो फर्स्ट प्रमोशन होगा आपका वो उच्च वर्गीय लिपिक ADC का होगा, फिर आपका प्रधान लिपिक का होगा, हेड क्लर्क का। और इसमें बात करें टोटल रिक्रूटमेंट की, तो देखिए जो 100 सीटें होती है उसमें 85% सीटें आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होती है, बाकी 15% प्रमोशनल सीटें हैं। और इसमें 85 में आपका जो 5% सीटें हैं, वो 5% सीटें जो है आपके अनुकंपा आधारित जो होते हैं उनको ये 5% जॉब, यानी कि कुल मिलाकर के डायरेक्ट भर्ती 80% सीटों पर की जाती है। इसमें देखिएगा, जो शैक्षिक योग्यता हमने बताया था, शैक्षणिक अर्हता क्या है? न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट +2 उत्तीर्ण समकक्ष होनी चाहिए। यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 होनी चाहिए। तो आप लोग एक ये सर्टिफिकेट भी जरूर रखिएगा, जैसे कि कंप्यूटर संचालन का जो सर्टिफिकेट होगा, टंका टाइपिंग का सर्टिफिकेट, DCA या ADCA, ये भी आप लोग सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। एज लिमिट इसमें का मिनिमम 18 साल रहेगा, और मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम जनरल का 37 साल, जनरल फीमेल का 40 साल, BC मेल फीमेल का 40 साल और SC/ST का मेल फीमेल का 42 साल एज लिमिट इसमें रखा जाएगा। अब देखिए, इनका नाम ही है रीजनल क्लर्क, क्योंकि जो रीजनल ऑफिसर्स होती हैं वहीं पे इनका सचिवालय में पोस्टिंग नहीं होता है। ये रीजनल क्षेत्रों में काम करते हैं। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क होता है उसमें ये फील्ड ऑफिस में ये टैग किए रहते हैं। जो भी डिपार्टमेंट्स रहता है, एग्रीकल्चर रीजनल क्लर्क कैडर यहाँ पे देख सकते हैं। और सवाल इसमें है कि आखिर 9 से जो 1 सीटें है, क्या इतना ही सीटों पर वैकेंसी आएगी? तो ऑल चीज़ों को हम आपको अभी क्लियर कर देते हैं, कितने इसमें स्ट्रेंथ है, कितने अभी वैकेंट पोजीशन है, कितने पदों पर रोस्टर बन चुका है। देखिए, 85% जो पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क शैल बी फील्ड अप बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड 15% पोस्ट शैल बी फील्ड अप बाय द एलिजिबल क्लास 4th employees having qualification for the appointment to the post of clerk. Out of 85% post of direct recruitment, up to 5% post shall be reserved for appointment on the कंपल्सनेट ग्राउंड, यानी कि जो अनुकंपा आधारित नियुक्ति होती है वो 5% इसी में से लिया जाता है। तो 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। अभी स्ट्रेंथ की इसमें बात करें हम लोग कि इसमें स्ट्रेंथ कितनी है, तो मैं आपको स्ट्रेंथ बताता हूँ। देखिए, इसमें टोटल पोस्ट की बात करें हम लोग तो 1825 इसमें स्ट्रेंथ है, ठीक है। और इसमें से आपका जो वर्किंग है वो वर्किंग कितने हैं, तो 666 पदों पर अभी ऑलरेडी वर्किंग क्षेत्रीय क्लर्क हैं। इसमें टोटल वैकेंट पोजीशन की बात करें हम लोग तो 1159 पोजीशन खाली है, जिसमें से प्रमोशन के लिए आपका 15% सीट निकाल ली गई। 225 जो सीटें हैं, 255 सीटें, सॉरी 255 जो सीटें हैं आपकी वो प्रमोशन के लिए है। तो 255 निकालने के बाद बच जाती है आपकी 904 सीटें। अब 904 सीटों में से
प्रमोशनल के लिए इसमें 3 हटा लिया गया है जो अनुकंपा पर आधारित हैं। बाकी 901 पोस्टों का रोस्टर ऑलरेडी क्लियर बहुत समय ही पहले मिल चुका है और इस पर अभी आयोग लेकर के वैकेंसी रखी है। इसके अलावा इसमें अभी पोस्टों की संख्या बढ़ सकती है, क्यों बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, वो चीज़ें मैं बताया था आपको। जैसे कि हमने आपको बताया कि टोटल 1825 स्ट्रेंथ है, जिसमें 666 कार्यरत है, 1159 वैकेंट है टोटल, जिसमें 255 आपका प्रमोशनल सीटें हैं, 904 वैकेंट है, जिसमें से 901 रोस्टर क्लियर है। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें 775 पदों को ऐड करके इसका पुनर्गठन करके 2590 स्ट्रेंथ किया गया है। जो 1825 स्ट्रेंथ था उसको 2590 स्ट्रेंथ किया गया है। अब 775 का अगर हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 15% निकाल दे प्रमोशन का और 5% अनुकंपा वाला, तो लगभग आपका 620 सीट यहाँ से भी मिल सकता है। हालांकि अभी रोस्टर की बात करें तो रोस्टर अभी केवल 901 का पहुँचा है। अब इसमें अगर इसका भी रोस्टर मिल जाता है तो ये आपकी लगभग 1521 सीटें हो जाएंगी। अब देखिए इस भर्ती को लेकर के कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि कई लोग बोले हैं कि ये सेपरेट वैकेंसी आ रही है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है। पोस्ट की नेचर क्या है, तो कलर की पोस्ट है। ऑलरेडी 10+2 का फॉर्म भरवाया जा रहा है और बीएसएससी को एक बहाना भी चाहिए पोर्टल ओपन करने का। हालांकि ये वैकेंसी बहुत पहले मिल चुकी है आयोग को, लेकिन जैसा आयोग का रवैया है कि कितना भी वैकेंसी आयोग को मिल जाए बीएसएससी को, लेकिन वो एक टाइम में सभी वैकेंसियाँ ऐड नहीं करेंगी, क्योंकि अगर एक टाइम में ऐड कर देंगी वैकेंसियाँ तो क्या फिर किस मुँह से वो बोलेगी कि व्यापक हित में हम पोर्टल को रीओपन कर रहे हैं। और मैंने 2 दिन पहले ही आपको बताया है, उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, जिसमें आवाज़ उठाया गया था विधानसभा में, और मैंने बोला था कि 16 जो फरवरी है लास्ट डेट रखा गया फॉर्म का विंडो 10+2 वाला, जो 23 में वैकेंसी आया था 2/2023। यकीन मानिए 1 से 2 दिनों के अंदर फिर से आपको नोटिस देखने को मिल सकता है कि छात्रों के व्यापक हित को देखते हुए पोर्टल को 16 फेब से बढ़ा करके 28 फेब तक किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि वैकेंसी ऐड हो रही है। अब चाहिए 901 वैकेंसी को ऐड करे या पहले से जो और भी वैकेंसियाँ उनको मिल चुकी है उसी में से कुछ ऐड कर दे और फिर इसको पेंडिंग में रख दे, ताकि अगला जो एक्सटेंशन देना हो इस सीट की वजह से दे दे। तो ये अभी एक्सटेंशन 1 से 2 दिन में आपको देखने को मिल सकता है नोटिस कि फिर से पदें बढ़ चुकी है, और पदें बढ़ने के कारण व्यापक हित में देखते हुए पोर्टल को फिर से एक्सटेंड किया जाता है। कब तक, तो 28 फेब तक। तो देखिए कुल मिलाकर के ये भर्ती आपकी 10+2 में ही ऐड होगी। अगर नहीं ऐड होगी तो फिर ये वैकेंसी अभी नहीं आएगी, क्योंकि इतना जल्दी 2 अलग अलग 10+2 की भर्ती जारी नहीं कर सकती है आयोग, क्योंकि अभी पहले वाला ही एग्जाम नहीं हुआ। तो पूरी आपकी संभावना है कि इसी को ऐड किया जाएगा और फिर से वही आपका 16 से डेट बढ़ा करके आपका 28 फेब तक किया जाएगा। तो देखिए 10+2 का एग्ज़ाम में तो काफ़ी डिले होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिले हो ही रहा है। 2023 से तो फॉर्म ही भरवाया जा रहा है ना। अब देखते हैं इस पर कब तक फॉर्म भरवाती है आयोग। बाकी आप लोग तैयारी करते रहें अन्य पोस्ट की भी, जो जैसे कि सीजीएल है, इससे तो पहले कंप्लीट होगा ही सीजीएल, बीएसओ भी इससे कंप्लीट होगा पहले, लेकिन ये सबसे लास्ट में कंप्लीट होगी जो 10+2 की वैकेंसी है। बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।